स्पष्ट रूप से कहीं सुदामा का नाम नहीं लिखा, केवल इतना ही लिखा है कृष्णस्यासीद सखा। भगवान श्री कृष्ण के सखा कौन? ब्राह्मणे, और उसमें भी ब्रह्मवान पितामह। ब्राह्मण जन्म वाले नहीं है, कर्म वाले हैं। ब्रह्म जानानी इति ब्राह्मण, जो अपने कर्म और धर्म से ब्रह्म को पहचानने के सामर्थ्य रखता है उसको ब्राह्मण है। जिसके पास ब्राह्मणत्व का वित्त है, वित्तमा प्रशांत आत्मा, जिसकी आत्मा बिल्कुल शांत है, जितेंद्रिय इंद्रियार्थेषु, जिसकी सारी इंद्रियां जो है वो बिल्कुल उन्होंने सारी इंद्रियों को संयमित करके अपने आप को जितेंद्रिय बना दिया है, ऐसे भगवान के परम मित्र हैं सुदामा। पोरबंदर की पावन धरा पर रहते हैं, गुजरात की पावन धरा पोरबंदर। हालांकि ब्राह्मण है और ब्राह्मण के जो 6 कर्म बताए गए हैं उन 6 कर्मों से संपूर्ण है। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्यार्जन करना, विद्यार्जन कराना, दान लेना और दान देना, ये 6 मुख्य कर्म ब्राह्मण के बताए गए हैं। दान से ही जिसका घर चलता है वो ब्राह्मण है। ध्यान से सुनिए, मैं आप सब लोगों को निवेदन करूं, जो लोग नौकरी करते हैं और सैलरी तनख्वाह लेते हैं वो शुद्ध। ध्यान से सुनना, नई बात आपको। जो लोग सैलरी लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, वो शूद्र है। जिनका घर तनख्वाह से चलता है, सैलरी से चलता है, वो शूद्र है। जिनका घर प्रॉफिट से चलता है, लाभ से चलता है, वो वैश्य है। जिनका घर टैक्स से चलता है, कर से चलता है, वो क्षत्रिय है। और जिनका घर दान से चलता है वही ब्राह्मण। कुछ ऐसे करके भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का निर्धारण किया गया। पहले राजा सब क्षत्रिय होते थे, टैक्स लेकर के उनका पूरा राज्य चलता था। बनिया सब व्यापार करते थे, बनिया का व्यापार प्रॉफिट से चलता है, हाँ कि ना। और शूद्र जितने भी थे वो सब सेवा करते, तो सेवा की सेवादारी करते लेते। तो उसी के अनुसार होगा। ब्राह्मण का कर्म क्या था? दान लेना। तो जो दान से जिसका कर्म चलेगा वैसा ही दान लेता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। दान मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो अपना जीवन यापन अपने आराम से कर रहे हैं, लेकिन भगवत भक्त है। कोई कहता है सुदामा जो है, ध्यान से सुनो, वो दरिद्र है। सुदामा को तुम निर्धन भले ही कह सकते हो, लेकिन दरिद्र नहीं कह सकते। हाँ, दरिद्रता में निर्धनता का भेद है, बड़ा भेद है। दरिद्र होना अलग बात है और निर्धन होना अलग बात है। हाँ, निर्धन जिसके पास कोई धन नहीं है, संसार का लौकिक धन नहीं है, उसको निर्धन कह देंगे, लेकिन दरिद्र होना अलग बात है। कोई करोड़पति भी दरिद्र हो सकता है साहब। किसी के पास करोड़ों रुपए हो तो भी हम उसको दरिद्र कह सकते हैं। लेकिन सुदामा जिसके पास लौकिक संसार का कोई धन नहीं है, उसके बावजूद भी हम उसको दरिद्र नहीं कह सकते। ध्यान से सुनो, जिसके पास आचार विचार नहीं है, जिसकी वाणी शुद्ध नहीं है, जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है, जिसका आहार शुद्ध नहीं है, ऐसा व्यक्ति करोड़पति होने के बावजूद वो धन समझाई बात। जो बोले बोले तो कर्कश बोले, जो खाए तो अशुद्ध अपक्ष खाए, जिसका व्यवहार अनुकरणीय नहीं है, जो सबसे ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, जिसके घर का माहौल भी क्लेश वाला है, जिसको रात में नींद नहीं आ रही है, समझ लेना वो व्यक्ति दरिद्रता है, पूरा दरिद्र है। सुदामा जी ऐसे दरिद्र नहीं है। सुदामा निर्धन जरूर है। अगर आपके घर में भी ये सब कुछ होता है तो आप भी दरिद्र है। 3-4 चीज ऐसी जिनको सुधार होगे तो आप बहुत बढ़िया बन जाओगे। सबसे पहले आहार सुधार। जिसका आहार बिगड़ेगा ना उसका मन बिगड़ेगा। आहार से ही मन बनता है। आप जैसा आहार खाओगे, जैसा अन्न खाओगे, वैसे ही मन का निर्माण होता है। इसलिए आप सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपका आहार शुद्ध होना है। आहार शुद्ध कैसे होगा? कल मैं बता रहा था इस बात। जो भी खाओ प्रभु को अर्पण करो। जो भी खाए वो ठाकुर जी को अर्पण कर दो, और ठाकुर जी को जो अर्पण करने योग्य हो वही करो। ठाकुर जी को जो अर्पण कर सको वही अर्पण करो।
कुछ ब्रजवासियों के भावों को मत पकड़ना। एक वृंदावन की एक मैया आई, वो ऐसे ही सत्संग सुन रही थी, कोई बोली नहीं, और आपका सबसे ज्यादा ध्यान इनके ऊपर होता है, और जिसके ऊपर भगवान का ध्यान होता है उसके ऊपर आपका कुछ भी ध्यान नहीं होता, इसके ऊपर आपके मन में। इस मन को सिद्धार्थ जी देखते हैं, उस मन को आप संवारने का, सुंदर बनाने का एक भी कोई कार्य करते हैं। मैं निवेदन करूं, शरीर भले ही कैसा भी हो, अपने मन को शुद्ध कर दूं। और मैं तो भगवत कृपा भी इसी को मानता हूं। सुख संपत्ति प्राप्त होने को मैं भगवत कृपा कभी नहीं मानता। आपका मन शुद्ध हो, समझना आशी ठाकुर ने कृपा कर दिया। भगवत कृपा का सर्वप्रथम लक्षण ये है। आप क्या समझते हैं कि बढ़िया घर मिल के हाथ में गया ना, महाराज ये घर ठाकुर ने बड़ी कृपा कर दी। पहले हम छोटे घर में रहते थे, भगवान ने कृपा करके बड़ा कर दिया। अरे कृपा नहीं करी बेटा, कृपा घटाई है। अगर कोई छोटा घर से बड़ा घर में जाए, समझना है भगवान ने कृपा कम करी है, पहले ज्यादा थी। मैं तो ये मानता हूं, अगर पहले संपत्ति कम थी और संपत्ति अब बढ़ गई है, तो कभी ये मत कहना भगवान ने कृपा ज्यादा कर दिया तो खूब आनंद है। भगवान ने कृपा कम कर दी, पहले बढ़िया थी। संपत्ति जितनी कम होगी उतनी भगवत कृपा ज्यादा है। तो जितनी कम संपत्ति में भगवान का भजन होता है ना, उतनी ज्यादा संपत्ति में भगवान का भजन होता नहीं। जितना छोटे घर में संतोष के साथ में रहते हैं ना, उतने बड़े घर में संतोष के साथ में रहते नहीं। प्रैक्टिकल करके देख लेना कभी आप। पहले छोटे घर में एक ही मकान में 4-4, 5-5 बच्चे सब माता पिता पाल देते, संतोष के साथ रहते, आनंद से रहते, प्रेम से रहते। और इतना बड़ा बंगला बना लेते तो भी प्रेम खत्म हो गया, शुद्ध हो गया ना। प्रेम खत्म तो ठाकुर जी गए ना, छोड़ कृपा करो। आपका आहार शुद्ध है, आपका व्यवहार शुद्ध है, आपकी वाणी शुद्ध है, आपका मन शुद्ध है, ये लक्षण है भगवत कृपा के। सुदामा के ऊपर भगवत कृपा है। कुछ नहीं है, एक झोपड़ी में रहते सुदामा, पत्नी है, बच्चे हैं, मिलता है तो खा लेते, नहीं मिलता तो साथ भगवत भजन करते। सबसे बड़ा आहार, सबसे बड़ा भोजन तो भगवत भजन है। उसका ही मान करो, उसी का ही आशा करो, वही करता है सुदामा। भिक्षा मांग के लाता है, मिल जाती है तो पूरा परिवार खा लेता नहीं तो वैसे। और वास्तव में भजन करने वाले व्यक्ति को तो कम ही खाना चाहिए। सुदामा ऐसा इसलिए है क्योंकि वो वास्तव में कम खाता है। घर में ज्यादा होता है तो भी कम खाता है। नियम, जिस व्यक्ति को भगवत भजन करना है उसको आहार कम करना ही पड़ेगा। अगर हम सब दत्तात्रेय नहीं बन सकते, पूछने के लोग नहीं बन सकते, पड़े रहे। आज के समय में बिल्कुल संभव नहीं है। आहार में इसीलिए तो एकादशी के व्रत है, इसीलिए तो सारे व्रत है। समझ में आएगी नहीं बात? अगर आपको वास्तव में भगवत भजन में आगे बढ़ना है, तो हैव टू कंट्रोल योर डाइट। आपको अपनी डाइट, आपको ये खाना है, ये आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, वरना तो वहां तक आगे चलते पड़ेगा। शरीर ऐसा है नहीं, वो आप जान के रखता है ताकि जितना कम खाऊंगा उतना भगवत भजन ज्यादा करें। बुद्धि बिगड़ती है, अपने विचारों को कंट्रोल करो, अपनी आंखों को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, थोड़ा बहुत तो करो। जानते हैं बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन। दुर्वासा जी भी क्रोध पर कंट्रोल न कर पाए, विश्वामित्र जी भी थोड़ी सी आई स्वर्ग की अप्सराएं, पायल छनकाई तो तुरंत उनका मन डोल गया। बड़ा कठिन है जितेंद्रिय होना। लेकिन सुदामा जितेंद्रिय है। पत्नी है, कहते नाम सुशीला है, घर में कुछ है नहीं। एक दिन लौट करके आए तो कोई भी दान मिला नहीं। पत्नी से बोला कुछ है क्या घर में? बोले आप कुछ लाए नहीं क्या? बोले कुछ नहीं लाए। बोले लेकिन प्रभु को तो कुछ भोग लगाना पड़े। प्रभु को क्या लगावे? पूरे घर में, पूरी कुटिया में छान करके देखा तो कछु नहीं मिला। एक डिब्बा था खाली, उसको बजाया तो एक चावल का दाना था, केवल एक चावल का दाना। कहते हैं उस एक चावल को दाना के निकाल के हाथ में लिया, बोले ये घर पर कुछ है नहीं। बच्चों को तो मैंने जैसे जैसे सुला दिया एकादशी का कहते, बेटा आज एकादशी हम नहीं खाते, झूठ बोलते। लेकिन इस एक चावल के दाने का बड़े चिंता कर, जो है भाई जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो है ना वही ठीक है। एक काम कर, उस चावल के भी 2 दाने करिए, एक तो ठाकुर जी को लगा आधा दाना मैं ठाकुर जी को। और कहते हैं दोनों ने आधा चावल का दाना श्री ठाकुर जी को भोग लगाया।
जैसे ही भोग लगाया और कहते हैं आंख बंद करके जैसे ही भगवान से निवेदन दिया प्रभु अभुगो, तो कहते हैं भगवान ने भी साक्षात उस चावल के दाने को भरोगा था, आंख खोल कर देखो चावल था ही नहीं, भगवान ने उसको भी स्वीकार कर दिया। हालांकि सुदामा तो अपने आप में संतुष्ट है, लेकिन सुशीला तो बच्चों को होता है। हम तो फिर भी कैसे रहेंगे, जैसे स्वामी रहेंगे वैसे रखेंगे, लेकिन बच्चों का क्या करना। सुशीला ने सोचा कुछ ना कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। थोड़ा संक्षिप्त में ही सुनाऊंगा, अपने पास समय की थोड़ा अभाव है। हाँ, सप्तम दिवस है हालांकि, लेकिन समय का अभाव है हमारे पास, क्योंकि आप सब जितने भी लोग यहाँ आए हैं सब लोग प्रसादी लेकर के जाएंगे। आज भंडारा तैयार हो रहा है, उसमें भी लेट ना हो तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो थोड़ा हर कथा को संक्षिप्त में कहने का प्रयास करेंगे। सुशीला बोली अपने पति सुदामा से, आप जिनकी पूजा करते हैं ये है कौन? बोले वैसे तो ये प्रभु है, लेकिन वैसे मेरे बचपन के मेरे तो दोनों रिश्ते हैं इनके साथ, द्वारकाधीश की सेवा करते हैं। बोले वैसे मेरे तो दोनों ही रिश्ते हैं, अलौकिक भी ये प्रभु है ठाकुर जी है, लेकिन वैसे लौकिक रिश्ता भी श्री ठाकुर जी ने मुझे दिया है, मेरे बचपन के मित्र हैं, साथी पड़े हैं। तो आजकल कुछ पता है कि नहीं कहाँ है? बोले हाँ पता है ना, सोने की द्वारिका है, द्वारिका के नरेश है, द्वारकाधीश है। देखो मित्रता में कभी भी ऐसे नहीं होता कि मिले और फिर नहीं मिले, नहीं, मित्रता में बराबर परस्पर मिलजुल होना चाहिए, तभी मित्रता बनी रहती है। आप इतने वर्ष हो गए कभी कृष्ण से मिलने के लिए भी नहीं गए, आप जाओ ना कृष्ण से मिलने के लिए, देखो इतने वर्ष बीत गए, अब तो कृष्ण पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा पता, अब रहते तो क्या कुछ करते रहते नहीं। देखो आप मित्र से मिलो, जाओ, जरूरी थोड़ी नहीं पहचाने, हो सकता पहचान। सुदामा के मन को बनाया, मन बनाया वहां जाने का, लेकिन एक बात बता, देखिए किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, वो उसमें भी तो मित्र के घर जाऊं तो खाली हाथ जाना ठीक नहीं है, कुछ लेके जाऊं। क्या उसकी चिंता मत करो, तुम जाने की तैयारी करो, मैं जो दे दूंगी बोले जाना। 4 घरों से 4 गुत्थी चावल मांग करके लाई, एक पोटली में बंद करा, पोटली में भी फटी हुई, उसको भी पहले धागे से सिलाया ना, छोटी से रुमाल को भी धागे से सिलाया। एक साधारण सा रुमाल भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है उसके घर में, फटी धोती तो सुदामा पहनते में चाहे। कहते हैं वो पोटली में 4 तरीके के चावल धर के और चावल धर के दे दिया, लो ये दे देना आपने, तो बोलना मत, जाके सीधे ही अपने मित्र को दे देना द्वार पर। कहते ना भाभी ने भेजा, अपना नाम लेना ही, मेरा नाम लेना, आगे ना अपना नाम मत लेना कि मैं लाया। कहते ना भाभी ने जो दिया है तेरी ने तो तू दे दिया। कहते हैं आज सुदामा जो है पोरबंदर से निकल करके द्वारका की ओर जा रहे हैं, पैरों में कोई चप्पल तो है नहीं, सिर पर कोई पगड़ी तो है नहीं, केवल एक फटी सी धोती पहन रखी, शरीर में तो दुबला पतला है, हाथ में एक डंडी है, ठीक है, यज्ञ को भी धारण कर रखा है, मस्तक पर चंदन है, चेहरे पर ब्रह्म तेज है और मुख में भगवान का नाम है। इन सब चीज में कुछ भी होना होगा, अगर भगवान का नाम मुख पर है तो सब पार है, और ये सब चीज और भगवान का नाम मुख में नहीं है तो सब बेकार। सुदामा चले महाराज, पहले रोड वगैरह तो होते नहीं थे, जंगलों से गुजरना पड़ता था, जंगलों से गुजरते 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 जा रहे द्वारका की नगरी में, रास्ता भटक के कहीं और ही पहुंच गए महाराज। 3 महीना हो गए चलते चलते, पता ही नहीं कहाँ है, ये नहीं पता कहाँ चल रहे, पैरों में एक भी जगह ऐसी नहीं जहाँ कांटे नहीं लगे, कांटे निकालते फिर चल देते, कांटे निकालते फिर चल देते, कांटे निकालते फिर चल देते। रास्ता भटक के एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये हमको द्वारका जाना है? बोले भैया तुम तो बिल्कुल विपरीत ही आ गए, अरे द्वारका तो जा रहे हैं, तुम घर का जा रहे हो? बोले भैया हम तो 3 महीने से इधर ही चल रहे हैं, अब बेचारे इधर सही रास्ते पे आए, 2 महीने और बीत गए, 5 महीने हो गए चलते चलते। कहते रास्ते में एक नदी पड़ी, ध्यान से सुनना, नदी पड़ी तो देखा कोई नाविक नहीं है, अब नाव कैसे पार करे, तो गुस्सा आ गई, हे प्रभु 5 महीने से चल रहे हैं अभी भी पहुंचे नहीं, अब हम तो यही बैठे, तुमको आना होगा, नाव कैसे, नाविक है पार कैसे करे? तो कहते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही वहां नाविक बन करके आए और नाम लेकर के आए। और जैसे देखा सुदामा ने कोई नाविक आया है तो अरे नाविक भैया, अरे केवट भैया हमको थोड़ा ये पार करा दोगे क्या नदी? वो केवट भगवान ही है, लेकिन फिर भी लीला कैरेक्टर में तो आएंगे भाई, नाविक में नहीं। तुरंत ऊपर से नीचे देखा सुदामा को, बोले नाव तो है हमारे पास, पार भी करा देंगे, लेकिन तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं? लगता तो नहीं है कि तुम्हारे पास कछु है। सुदामा ने कहा देखो इस संसार में
रहने वाला धन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इस संसार सागर को पार करने वाला परम धन मेरे पास है। वो ठाकुर जी का नाम, वो चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, उसके अलावा मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊंगा। नाविक के नेत्रों में अश्रु आगे बोले, भैया धन देने वाले तो बहुत देखे, लेकिन परम धन देने वाला आज तक कोई पैदा हुआ? एक काम करो, आप हमको परम धनी दो, भगवान का नाम सुनाओ और हम आपको नाव पार करा देंगे। कहते हैं नाव में सुदामा बैठे, भगवत पुराण वादन करते करते, कीर्तन करते करते नाव पार लगाई। नाविक से पूछा पार आती, भैया कितनी दूर है भी सुदामा? भगवान ने सुदामा को देखा, बोले सुदामा जी वैसे तो ज्यादा दूर है नहीं, लेकिन आपकी स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि चलना तो हो नहीं रहा आपसे। ऐसा लग रहा है कि 2-4 छह महीने उगल जाएंगे आप। ओहो, तो माता पकड़ ली सुदामा ने। इतने वर्षों से, इतने महीने से चल रहे हैं, तब भी नगरी नहीं आ रहे, और कहते हैं रात को वही बैठ गए। हे कृष्ण, इतना हम चल आए, अगर अब आपको मिलना है तो आप चलाओ, वरना तो हम यहीं बैठे हुए। और कहते हैं रात्रि को सुदामा ने वहीं विश्राम किया, और वहीं विश्राम किया तो भगवान ने अपने गरुड़ को भेज दिया। रात में सोते हुए सुदामा को अपने गरुड़ पर बैठा करके भगवान ने द्वारका नगरी का जो मेन गेट है, उस मेन गेट पर आकर के छोड़ दिया। और कहते हैं सुबह हुई और सुदामा ने जैसे ही नेत्र खोले तो क्या देख रहा है? द्वारका नगरी के गेट पर है। जैसे ही द्वारका नगरी गेट अब देखा, अरे मैं सोया तो था, नदी के किनारे कहाँ पहुंच गया। मान लोग बातें कर रहे थे, बढ़िया कपड़े वपड़े पगड़ी वगड़ी पहन करके, सोने चांदी के आभूषण पहन करके सब लोग थे। सबसे पूछा, भैया जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोले भैया जय श्री कृष्ण, ये कौन सी नगरी है? तो बोले ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण की नगरी है, द्वारिका। ओ जैसे ये सुना सुदामा ने, अरे हम पहुंच गए क्या द्वारिका? बोले हाँ ये द्वारिका ही है। अरे प्रभु बड़ी कृपा हुई, हम तो पहुंच गए द्वारिका। अब द्वारिका नगरी में सीधे सीधे चल रहे लोग, घूम के देख रहे, ये कोई परदेसी लगता है, द्वारका का तो लगता नहीं। क्यों? और जैसे ही सुदामा की स्थिति का कहाँ जा रहे हो? सुदामा ने अपना परिचय दिया। अच्छा, कोई कहता है कि द्वारपालों ने सुदामा का थोड़ा विरोध किया, संभव नहीं है। जय विजय अब तो किसी का विरोध करते ही नहीं, जब से संकाली ऋषियों से तब से तो वो करते ही नहीं, साफ देंगे तब से तो वो ज्यादा कुछ करते ही नहीं। कोई कहता है करते तो कुछ नहीं। कहते जय विजय जो भगवान के द्वारपाल है, उन्होंने पहले प्रणाम किया है, विष्णुदेव पधारो, स्वागत है आपका द्वारका। आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। तब जाकर के श्री सुदामा अपना परिचय देते हैं कि मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण के बचपन का मित्र हूँ सुदामा, उनसे मिलने के लिए आया हूँ। कहते हैं जैसे ये शब्द सुने जय और विजय के नेत्रों में सुदामा की स्थिति ऊपर से नीचे देख रहे हैं और कह रहे हैं, अरे वास्तविक रूप में हमारे प्रभु के तो मित्र आप जैसे ही लोग होते हैं, आप जैसे ही लोगों को प्रभु अपना